अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, शेयरकर्ता और हमारे टीम के सभी सदस्य, हमारे प्रेरणा स्थान, हमारे गुरुजन और हमें सतत मार्गदर्शन करने वाले हमारे मार्गदर्शक भाई बहनों का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, आपने सतत प्रोत्साहन और प्रेरणा देकर इस YouTube चैनल को अत्यंत महत्व दिया है, प्रेम दिया है, मार्गदर्शन किया है और इस YouTube चैनल के प्रभाव से आसाम से लेकर तो कन्याकुमारी तक और कश्मीर से लेकर तो गुजरात तक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि सभी प्रांतों से हमें प्रेम मिल रहा है, सहयोग और मार्गदर्शन, प्रेरणा मिल रही है, जिसका हम ऋण व्यक्त नहीं कर सकते और चुका भी नहीं सकते। इस YouTube चैनल की सफलता इसमें है कि जो इस अध्यात्म विज्ञान के सिद्धांत को नहीं जानते थे, वो आज इस अध्यात्म विज्ञान के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के महान रहस्य जो गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में है, उसका खुलासा आज तक इतने अनुवादक और भाष्यकार गीता को समझने में लगे थे, उन्होंने भी नहीं कर पाया, जो श्री सद्गुरु भगवान मायानंद जी चैतन्य इन्होंने सर्वांग योग नामक सरल रीति से हमें प्राप्त करा दिया है। इस YouTube चैनल पर हम जैन, बौद्ध, बस यानी लिंगायत, क्रिश्चियन, ईसाई, इस्लाम आदि सभी मत पंथों संप्रदायों के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हैं। नास्तिक, चारवाक दर्शन को मानने वाले, 6 दर्शन शास्त्रों में किसी विशिष्ट दर्शन शास्त्र को मानने वाले, उपनिषद और पुराणों के ज्ञाता आदि सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं और उनके मत पंथ संप्रदाय ग्रंथों में कहाँ तक अध्यात्म विज्ञान की जागृति गई है और उनका अध्यात्म धर्म के प्रति क्या मान्यता है, किन बातों पर वे विश्वास करते हैं और उनके सिद्धांत क्या है, उन सिद्धांतों का यानी सिद्धांतों की व्याप्ति क्या है और उन सिद्धांतों से मनुष्य अपनी समझ में इस आत्मबोध के परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक विचार कर सकता है, ये जानने का ये प्रयास है। ये किसी भी एक मत पंथ संप्रदाय ग्रंथ से संबंधित ऐसा YouTube चैनल नहीं है और ऐसी कोई कल्पना भी नहीं थी और ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं है कि ये चैनल किसी एक खास विचारधारा का प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान ये सभी मतों पंथों संप्रदायों का समन्वय करने वाला एक ऐसा मंच है, जिस मंच पर हम उपनिषदों से लेकर तो चारवाक दर्शन तक सबके मत पंथ संप्रदायों में सार्थक और उचित क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, इस विषय में चर्चा करते हैं और ये चर्चा समन्वय भूमिका तक पहुंचाने में अध्यात्म विज्ञान ही सक्षम है। ये धीरे धीरे सिद्ध होता जा रहा है। मित्रों, ऐसा किसी भी मत पंथ संप्रदाय के विषय में भेदभाव रखना और किसी भी मत पंथ संप्रदाय ग्रंथों को हीन समझना, ये
एक प्रकार की आढ़्यता और अहंकार दर्शक कृति होगी, क्योंकि इस विश्व का आध्यात्मिक ही नहीं तो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ऐसा कोई भी अंग नहीं है जो मानवता से जुड़ा हुआ न हो, क्योंकि मानव ये चिंतनशील प्राणी है और आदिम मानव ने जो रहस्यमय एक शक्ति इस विश्व में है ऐसा जानकर और उस शक्ति का प्रतीक बनाकर पत्थर रखकर उस पत्थर के समक्ष प्रार्थना की है, यदि हम आरंभ में इस अध्यात्म के प्रवास को देखें। तो जब वो पत्थर की पूजा करते थे तब उनके मन में कौन से विचार होंगे? वो भले ही ये न जान पाएं कि ये ईश्वर क्या है, कैसे सृष्टि बनी और पंचतत्व क्या है, इनका विस्तार क्या है, ये नहीं जानते होंगे, लेकिन वो इतना अवश्य ही जानते थे कि ऐसी कोई शक्ति इस विश्व में कार्यरत है जो मनुष्य ही नहीं तो पेड़ पौधों से लेकर चारों खानियों के यानी जिसे कहते हैं कि संपूर्ण विश्व पर यानी एक नियंत्रण करते हैं और यहाँ का एक एक कण उस महान शक्ति के नियंत्रण में है, ऐसा वे मानकर उस प्रतीकात्मक रीति से इस बोध में संलग्न होता था। धीरे धीरे मनुष्य सभ्यता और जिसे कहते हैं सुसंस्कृत पद्धति से जनमानस में एक जागृति आई और शिक्षा का प्रसार बढ़ा, लिखना पढ़ना जानने लगा और वहाँ से इसने जो कुछ भी जाना गया है उसको संग्रहित, संकलित और व्यवस्थित रीति से रखना सीख लिया और वो रखने लगा। अब इसके लिए वेद पूर्व काल में भी अगर हम देखते हैं तो हमारे ध्यान में यह आता है कि प्रथमतः तो इसने उसको सुनाया, उसने उसको सुनाया, यानी श्रुतियाँ अस्तित्व में आई, फिर स्मृतियाँ इसने याद रखा और आने वाले अपने जो परंपरागत शिष्यगण थे उन्हें सुनाया। इस प्रकार यानी श्रुति स्मृति और फिर वो स्मृति जब लिखना पढ़ना जानने लगा मनुष्य तो वो शास्त्र बन गए और शास्त्र बनने के बाद इसमें और खोजबीन होने लगी, जिससे कि वेद, उपनिषद, पुराण, आरण्य के और अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथ जिन्हें हम कहते हैं वे निर्मित हुए। उसके भी आगे जब और ज़्यादा मनुष्य की जिज्ञासा जागृत हुई और सक्षम हुई तो उसने और इस पर रिसर्च किए और इस अनुसंधान का ही ये फल है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से उस चराचर में व्याप्त शक्ति को एक जिसे कहते हैं कि पर्टिकुलर ढंग से समझने लगे, जानने लगे। और इसी का पूर्ण परिणाम ये हुआ है कि श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मैं मेरे हाथ, पाँव और पेट, आँखें ये कितनी हैं तो जितनी तुम्हें दिख रही है वो सब कुछ ब्रह्ममय है, ब्रह्म ही है। और इस बोध तक जाने के लिए मनुष्य जाति को इस समझ को क्रमशः बढ़ाना पड़ा। तो इसका ही अर्थ यह है कि अनुसंधान और सतत जिज्ञासा से ही मनुष्य इस त्रिकालाबाधित सार्वभौमिक सत्य तक पहुंचा है और इसीलिए सभी मत, पंथ, संप्रदायों का आदर करते हुए और सभी ग्रंथों में लिखे हुए विचारों पर अनुसंधान और चर्चा, जिज्ञासा करते हुए ही ये अध्यात्म विज्ञान के अंतिम सिद्धांत तक मनुष्य पहुंचा है। और इसीलिए यहाँ ये बात अवश्य ही जाननी होगी
कि हर मत का, संप्रदाय का, ग्रंथ का एक मूल्य है और उन मूल्यों पर चलने वाला एक समाज है और उस समाज के कुछ नियम हैं और वो नियम भले ही किसी के अज्ञानतावश आए हो या किसी के दुराग्रह वश आए हो, किसी के पक्षपात वश आए हो, चाहे कोई भी कारण क्यों न हो, लेकिन वो महत्वपूर्ण है, महत्वहीन नहीं। और इसीलिए सभी मतों, पंथों, संप्रदायों का समन्वय अध्यात्म विज्ञान में होता है। ये हम तब जान सके जब सद्गुरु कृपा से अध्यात्म विज्ञान की अंतिम भूमिका विश्वरूप दर्शन तक हम सब पहुँचे हैं और इस ज्ञान को उन सभी मत पंथ संप्रदायों के मानने वालों के समक्ष रखना ये हमारा कर्तव्य हो गया है। यदि हम अपने ही विचारों के समविचारी लोगों के यानी घेरे में, ग्रुप में रहे और उन्हीं विषयों का एक दूसरे के साथ चर्चा, वार्तालाप के द्वारा आदान प्रदान करते रहे, तो ये अध्यात्म विद्या और नहीं फैलेगी और वहाँ तक नहीं जाएगी जहाँ आज भी मनुष्य आदिम युग के नियम पालता हुआ मनुष्यता को ही रौंदता चला आ रहा है। और इसीलिए उनके करीब जाने के लिए, उनको इस अध्यात्म विज्ञान का प्रकाश उन तक पहुँचाने के लिए सतत प्रयास की आवश्यकता है। तभी सद्गुरु का सतयुग का उषक काल जो उन्होंने एक निश्चय किया है या उन्होंने एक निर्धार किया है कि इस विश्व को अध्यात्म विज्ञान के द्वारा उस कण कण में व्याप्त परमात्मा का दर्शन कराया जाए, उन तक ये ज्ञान विज्ञान पहुंचाया जाए, ऐसा जो उनका आदेश है कि इस ज्ञान का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो तभी संभव है जब हम सभी मत पंथ ग्रंथ को मानने वाले जनमानस के सामने ये सिद्धांत रख सके। और इस सिद्धांत को उन तक पहुंचाने के लिए पहले उनके सिद्धांतों को जानना होगा और फिर उनके सिद्धांत और अध्यात्म विद्या इनका समन्वय करते हुए उनके आगे सभी मानव जाति के लिए एक ही सिद्धांत क्या है, कैसे है, इसका हम विवरण कर सकते हैं, उनके आगे रख सकते हैं। और जब तक हम दूसरे को पराया मानकर या दूसरे को हेय मानकर या दूसरे को कुछ समझ ही नहीं है ऐसा मानकर यदि हम बर्ताव करेंगे और अपने आप को ही सुशिक्षित, सुसंस्कारित और विद्वान, ज्ञानी, विज्ञानी और महान मानते रहेंगे, तब तक ये विद्या उन लोगों तक नहीं जाएगी जिनको इस विद्या की अत्यंत आवश्यकता है। आज इस वैज्ञानिक युग में ऐसा भी समाज है जो इस विज्ञान ने सिद्ध किए हुए सिद्धांतों को भी, सत्य को भी नकारता है और आज भी अपनी हजारों साल पुराने अंधविश्वास, अंधानुकरण यानी अंधविश्वास, अंधश्रद्धा पर अंधानुकरण के माध्यम से श्रद्धा रखता है और उसका अवलंबन करता है। वो समाज ये मानने को ही तैयार नहीं है कि इस विश्व में ऐसे भी कोई सिद्धांत होंगे जो सबके लिए है, सार्वभौमिक है, सार्वत्रिक है और इस विश्व के यच्चावत मनुष्य के लिए है। आज अपने अपने मत पंथ संप्रदायों के गुट बनाकर उनके एक प्रकार से उनका सीमित ऐसा एक दायरा बनाकर जो दूसरे दायरे पर अपने सिद्धांतों को थोपने की जो एक ललक, एक स्पर्धा चल रही है, उस स्पर्धा का निदान तब तक नहीं हो सकता जब तक इस ज्ञान को हम प्रामाणिक ढंग से उनके आगे प्रस्तुत नहीं कर देते। और यही प्रयास अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल कर रहा है। वो अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल चाहता है कि ये ज्ञान असमी, पंजाबी, गुरुमुखी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, जर्मन, जापान आदि सभी भाषाओं में उपलब्ध हो और सभी भाषा का मानव समाज अध्यात्म विज्ञान को जाने, समझे
और इस निश्चय तक पहुँचे कि वो परमात्मा एक एक कण में उपस्थित है, और इतना ही नहीं तो एक एक कण परमात्मा है, इस बोध तक वो तभी जा सकता है जब हम उनके सिद्धांत और मतों को समन्वित करते हुए, मानवता को समक्ष रखते हुए श्रीमद् भगवद गीता को उन तक सिद्धांत रूप में ही नहीं तो अनुभव और व्यवहार्य रूप तक पहुंचा सके। आज श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद न हुआ हो ऐसी कोई भाषा इस विश्व में नहीं है। चाइनीज से लेकर तो जर्मन, जापान, अंग्रेजी, अमेरिकन और अफ्रीकन आदि सभी भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद हो चुका है। हजारों भाष्य उपलब्ध है, हजारों लोगों ने अनुसंधान किया है, लेकिन सद्गुरु युक्ति प्राप्त न होने से वे केवल श्रीमद् भगवद गीता के शाब्दिक स्वरूप तक ही पहुंच सके, उसके सिद्धांतिक स्वरूप को उन्होंने स्पर्श नहीं किया है। और इसी का ये परिणाम है कि आज भी वो यानी वैज्ञानिक समाज में रहते हुए भी अपने अवैज्ञानिक सिद्धांतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और श्रीमद् भगवद गीता ये वैश्विक ग्रंथ रहने पर भी उनके मन में ये भावना जागृत है कि ये किसी विशेष देश के विशेष परिवेश के लिए ही लिखा गया या उपलब्ध ग्रंथ है। वे इस ग्रंथ को वैश्विक नहीं मानते, और उसका मूल कारण ये है कि वो इस सिद्धांत को नहीं जान पाए हैं। और क्या वो इस सिद्धांत को नहीं जानना चाहते? यदि ऐसा होता तो आज दिन ब दिन श्रीमद् भगवद गीता के अभ्यासक बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या ये सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता को अस्तित्व में आने से पूर्व में नहीं थे? ऋग्वेद को इस विश्व का सबसे पुरातन ग्रंथ माना जाता है, और ऋग्वेद की घोषणा यदि हम देखें तो ऋग्वेद कहता है तत्त्वम असि, वही तुम हो। अब वही तुम हो, इस घोषणा को करने के बाद भी लोग वेदों को एक विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट पंथ मत के साथ जुड़ा हुआ एक धर्म ग्रंथ मानते हैं। वो मानवता के लिए, ईश्वर को जानने के लिए किया गया अनुसंधान नहीं मानते, और उसे संपूर्ण विश्व के लिए सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में नहीं देखते। जो जानते हैं उनका ही कर्तव्य है कि जो नहीं जानते उनके आगे अपना पक्ष रखे, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करे। फिर वो मानना चाहें या न मानना चाहे ये उनका प्रश्न है, और सत्य ऐसा है कि उसे नकारा नहीं जा सकता। क्या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन्हें कोई नकार सकता है? हम केवल शरीर नहीं है, हम आत्मरूप है, और आत्मा ने ही शरीर धारण किया है। ये सिद्धांत अध्यात्म विज्ञान के सिवाय अन्य कोई भी विचारधारा प्रात्यक्षिक रूप से सिद्ध नहीं कर सकती। ये त्रिकालाबादी सत्य है, और ये यथार्थ प्रायोगिक सत्य है। इस सत्य को जब हम अखिल विश्व के मानव के सामने रखेंगे तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको ईश्वर ने बुद्धि का वरदान दिया हो, जो इस सिद्धांत को नकारे या सिद्धांत को अस्वीकार करे। और यही वो समय है। आज मानव मंगल और चंद्र आदि ग्रहों तक चला गया है, जा रहा है। और आज मनुष्य की सभ्यता कब से अस्तित्व में आई, ये मानवता का विकास कैसे हुआ, इस बात को सिद्ध करने के लिए अनेक स्तर पर वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं। लेकिन वे केवल शरीर और सभ्यता संस्कृति की मर्यादा तक ही है। मनुष्य या कोई भी चार खाने के सभी जीव, जिसमें पेड़ पौधे और जलचर और जिसे कहते हैं पक्षी
और प्राणी, ये चारों खानियों में भी वो एक ही तत्व, एक ही सत्य प्रत्यक्ष हो रहा है। इस बात को यदि हमने आज के वैज्ञानिक समय में भी इस मानव समाज के आगे नहीं रखा तो इसका यानी दुष्परिणाम ये होगा कि केवल हम एक दायरा बनाकर एक इस सिद्धांत को एक सांप्रदायिक रूप देकर एक संप्रदाय को मानने वाले लोगों का ही एक समूह ऐसी अपनी पहचान बनाएंगे, और जिससे श्रीमद् भगवद गीता का जो मूल सिद्धांत है, मूल जो उसका यानी दृष्टिकोण है, वो हम सर्वसामान्य जनमानस तक नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए हमें अपने दृष्टि को विशाल करना होगा, सबकी सुननी होगी और सबके समक्ष इस सिद्धांत को रखना होगा। और यही प्रयास अध्यात्म विश्व विज्ञान अपने यानी अस्तित्व में आने से लेकर आज तक कर रहा है, और इस प्रयास को सर्वसामान्य अध्यात्म प्रेमी जनता ने प्रोत्साहित किया है, और आज इस विषय पर चर्चा हो रही है। और इस वैश्विक सिद्धांत को जो सभी मानवों के लिए है, सभी संप्रदायों के लिए है, सभी संस्कृतियों के लिए है, अनपढ़ के लिए है, शिक्षित के लिए है, जो सबके लिए एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत संपूर्ण मानवता ही एक इकाई है, ये जानकर उस मानवीय बुद्धि के सामने इस सिद्धांत को रखना ये हम सबका कर्तव्य है। और इस कर्तव्य में आप सब सम्मिलित है, और ये यश, ये सफलता आप सबकी है। ये इसका पुनरुच्चार करते हुए इस अंक को विराम देंगे, और आशा करते हैं कि हम एक समूह बनाकर, एक विशिष्ट ऐसा दायरा बनाकर अपने इस सिद्धांत को न रखें तो इसको विशाल पटल पर, जैसे विवेकानंद जी ने जाकर वैदिक संस्कृति का, वैदिक सिद्धांत का प्रचार प्रसार अमेरिका तक किया, सर्वधर्म परिषद तक इस सत्य को पहुंचाया, वैसे ही प्रयास हमें पुनः करने होंगे, और वैश्विक स्तर तक, वैश्विक मंच तक अध्यात्म विज्ञान का जो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसको प्रतिपादित करना होगा, उसे रखना होगा, और इसके लिए ही हमें सब प्रयास करने होंगे। और अपने आप को किसी विशिष्ट दायरे में बांधकर और गुरुडम, या जिसे कहते हैं कि एक प्रकार के परंपरा और एक प्रकार की रूढ़िवादिता, इस प्रकार का जो हठवाद है उसे हमें उसको त्यागना होगा, क्योंकि उन्हीं हठवादों का ये परिणाम है कि आज ये विश्व हजारों लाखों मतपंथ संप्रदाय और ग्रंथों में बढ़ चुका है, और ये केवल बटा ही नहीं तो वो स्पर्धा और संघर्ष के माध्यम से इस विश्व के ही विनाश की ओर बढ़ रहा है। संपूर्ण विश्व इकाई है, संपूर्ण मानवता ही इकाई है, और एक एक अंग दूसरे अंग से जुड़ा हुआ है। ये सिद्ध करने वाला ये अध्यात्म विज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम जन जन तक पहुँचाए, इसी सत्संकल्प के साथ इस अंक को विराम देते हैं, और त्रुटियों के लिए बार बार क्षमा चाहते हैं। आशा है हमारे प्रिय पाठक इस निवेदन का अवश्य ही विचार करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।